जो जय माता जी। ओम गंगणपतये नमः। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। ओम ऐं सरस्वतये नमः। मित्रों, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्याएं रहती हैं और बहुत सारे लोग उन समस्याओं से जूझते जूझते उनकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। आपको हम एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को आप कर लीजिए। इस दीपावली पर आपकी समस्त समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो बची खुची रह जाएंगी दीपावली के बाद वो हमको बता दीजिएगा, वो हम सॉल्व कर देंगे। बस इतना करिएगा कि अभी इस वीडियो को देखिएगा। अब इस समय तो नहीं, सुबह ही देख पाएंगे। वीडियो रात में हम बना रहे हैं 11 बजे के बाद। तो थे नहीं हम, इसलिए बहुत दिनों से वीडियो भी नहीं बना पाए और ना ही आपको बता पाए। बहुत सारी समस्याएं लोगों की थी। खैर, समस्याएं तो बहुत सारे लोगों की सॉल्व भी हो गई। खैर, जो भी समस्याएं हुआ करें, आप व्हाट्सएप पे लिख के डाल दिया करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, तो वो समस्याएं अपने आप मैं देखूं ना देखूं वो सॉल्व हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, बस आपका विश्वास बना रहना चाहिए। तो मित्रों, इस तरह से देखिए, आप दीपावली वाले दिन पूजा वगैरह के लिए सारी चीज़ें सजा लेते हैं। सजा लेने के बाद उसके बाद आपको करना ये है कि रक्त गुंजा, ये लाल रंग का जो गुंजा दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल के आपको हाथ में दिखा रहे हैं। पहले ये सोनार के पास हुआ करता था, जिससे वो तौलते थे। देखिए, ये तौलते थे सोना, और लगभग एक 120 मिलीग्राम का ऐसे कुछ होता है। रत्ती बोलते हैं इसको, रत्ती भर का होता है। तो इसे आप आसानी से सुलभता से मिल जाता है ये। हाँ, ये फली टाइप का होता है, ये उसी में होता है। आपको करना क्या है, 21 दाना ले लेना है और 21 दाना ला करके माता के चरणों में रख देना है। और रखने के बाद पूजन पाठ जैसे दीपावली का नियमित करते हैं, तो धन त्रयोदशी को शुरू करिए। 3 दिन तक आप पूजा पाठ करिए। फिर इसमें से चौथे दिन, जहाँ पर पूजा मंदिर या पूजा पाठ के लिए परमानेंट जगह हो, उस जगह पर सारी चीज़ें, उसे सारी गुंजाओं को बांध के रख दीजिए। उसमें से कुछ हिस्सा पर्स में रख लीजिए। 2-4 दाना, 1-2 दाना, 21 दाना है, 1 या 2 दाना आप उसमें से पर्स में रख लीजिए। और पर्स में रख लेने के बाद, या 2-4 दाना और ऑफिस अगर आपका कहीं पर है, कहीं कोई कार्यस्थली है जहाँ पर आपकी अपनी निजी दुकान है, वहाँ पर रख दीजिए। नीचे कहीं पूजा पाठ के लिए बना रखे हो तो वहाँ रख दीजिए, या जहाँ कहीं भी है वहाँ पर रखने का इस तरह का चीज़ लाल कपड़े में लपेट के वहाँ रख दीजिए। और जो घर में और माता जी के चरणों में ही चढ़ा दीजिए। कुछ तो बांध के रख दीजिए, एक पुटली, उसी 21 दाने में से 2-4 दाने। बाकी कुछ दाने बचते हैं, वो दाने, और घर में तमाम सारे मेंबर हैं, सभी की जेब में 1-1 दाना या 2-2 दाना करके रख दीजिए, जैसे अंट पाए। तो इस तरह से करने के बाद जहाँ पर आप धन रखते हो घर में, वहाँ पर इसे लाल कपड़े में बांध करके रख दीजिए। और आप देखेंगे कि गरीबी ऐसे छोड़ के भाग जाएगी, आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते हैं। एकदम जादू हो जाएगा, समझ लो, एकदम से। क्योंकि माता को ये इतना अति प्रिय है कि माता वहाँ पर आपके घर में विवश हो जाएंगी कि आपके घर में रहने के लिए। और आपके घर में जब लक्ष्मी का वास हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि समस्त समस्याएं, जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मित्रों, यह उपाय कर लीजिए, बहुत ही तीक्ष्ण उपाय है। और यह उपाय कर लेने के बाद आपकी समस्याएं अपने आप सॉल्व होने लगेंगी। फिर आप कमेंट करिएगा जो करना होगा, अच्छा बुरा। भाई, कमेंट करना स्वभाव है लोगों का, कुछ लोग अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं। कमेंट तो आता ही रहता है। इसको लेकिन एक कर लीजिएगा, और कुछ नहीं। एक चीज़ ऐसे हो सकता है। दूसरा तरीका ये है, बहुत सारे लोगों का दबाव था कि गुरुजी आप ये कर दीजिए, गुरुजी आप वो कर दीजिए, ये दे दीजिए, मुझे ऐसे दे दीजिए। तो कुछ चीज़ें हमने मंगा रखी हैं, मंगा दिया हमने कि चलो भाई ठीक है। तो कम से कम जो वो आया है सामान, उसका पैसे, और उस पर जैसे हम यहाँ पर जैसे रख दिया है, जब ये गुंजा है, तो ये इसके अलावा और भी गुंजा बहुत है। तो कल पूजा पाठ में सारे रख दिए जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पर जब पूजा पाठ होगा, इसका षोडशोपचार पूजन होगा 3 दिन, और इस पर जो इसका मंत्र है, उस मंत्र से अभिमंत्रित किया जाएगा।
तो ये हमारे पास भी रहेगा। तो चाहे तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए, दबाव नहीं है और ना ही किसी तरह का यहाँ कोई लालच बस है। बस ये है कि कई बार होता है, कल ही है तो कल नहीं मिल पा रहा है तो ठीक है, आप अपना नॉर्मल पूजा घर पे कीजिए। यहाँ पर पूजा किया ही जा रहा है, यहाँ पर आपकी व्यवस्था कर दी जाएगी उसकी। तो यहाँ से 21 दाना भेज दिया जाएगा। अब मान लेते हैं 21 दाना आपके पास भेजा गया, तो 21 दाना पे इस पर मान लेते हैं कि दिन भर में अगर 4 लोग मिलके या 8 लोग मिलके को टोटल 21 लोगों को बिठाया गया है कि जो भी लोग हैं 21 लोग, वो 21 लोग बैठ करके शुद्ध और पूरी तरह से शुद्धता के साथ मंत्र उच्चारण करें, पूजन पाठ करें। लगातार 3 दिन तक पूजन पाठ होता रहेगा। तो यहाँ से जागृत हो जाएगा, तो यहाँ से ले लीजिएगा। अब वैसे मान लेते हैं कि इसे जो थोड़ा बहुत खर्चा आता है सामान का, या इन लोगों के ऊपर जो जिन लोगों को दिया जाता है, ये रहेंगे तो भाई खाएंगे पिएंगे, कुछ लेंगे भी, 3 दिन अकाज करेंगे, नुकसान करेंगे, तो इनको भी देना रहता है। तो अपना जो भी दान दक्षिणा होता है थोड़ा बहुत आप दे दीजिएगा, मर्जी करेगा नहीं दीजिएगा। हाँ, अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे अपना नंबर डाल दीजिएगा, नाम पता पूरा डिटेल, जिससे पहुँच जा सके। यहाँ से लिफाफे में रख के वो पैक करके भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से ये काम आपका हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। और अगर आपको घर पर मिल जाता है गुंजा, तो आप ये आराम से वहीं पर लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र से इसका पूजन कीजिए। हालांकि यहाँ पर इस वर्ष हमने जो है लक्ष्मी के वैदिक मंत्रों के बजाय, वैदिक मंत्र भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें करीबन 11 लोगों को हमने अलग बिठा रखा है कि जिसमें लक्ष्मी जी के वैदिक मंत्र के अलावा साभर मंत्रों का प्रयोग करें। क्योंकि साभर मंत्र ऐसा होता है कि बहुत ही तीक्ष्ण होता है और वो बहुत जल्दी फलदायी होता है। तो इसलिए साभर मंत्रों से इनका और वैदिक मंत्रों से, दोनों मंत्रों से यहाँ पर जाप हो जाएगा, तो पूरी तरह से जागृत और अभिमंत्रित रहेगा। तो आपको यहाँ से जब भेजा जाएगा 2-4 दिन बाद पहुँच ही जाएगा, दिवाली के बाद भेजा जा सकता है। तो उसके बाद आप पहुँच जाएगा तो आप सीधे उसका उपयोग करना शुरू कर दें। थोड़ा एक बार घर पे पहुँचने के बाद एक बार धूप दीप आप भी दिखा दीजिए, थोड़ा जल वहाँ गंगा जल वगैरह छिड़क लीजिएगा। तो मतलब ये होगा कि वो फिर आपके नाम से परमानेंट हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी ज़रूरत होगी तो आप ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं रक्त गुंजा है, तो रक्त गुंजा पर लगभग वही 5100 रुपये, अरे सॉरी 551 रुपये आप जो है फ़ोनपे या पेटीएम से, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, तो फ़ोनपे और पेटीएम दोनों ही है, या यूपीआई कर दीजिएगा इसी नंबर पे। तो आप वो पैसा यहाँ रिसीव होगा और आपका एड्रेस भी रिसीव होगा, स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा अगर आप पैसा भेजते हैं तो। और अगर आपके पास व्यवस्था हो जाती है तो ये सर्वोत्तम है। कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास आप भेजें या यहाँ से लें, या यह भी मत समझ लीजिएगा कि इसमें हमारा कोई बहुत बड़ा स्वार्थ है। सिर्फ हमारा एक तरह से यह काम है कि आपका भला हो, कैसे हो, जैसे भी हो, किसी भी तरह का समस्या है आपका सॉल्व होना चाहिए। तो ये एक चीज़ हो गया। तो ऐसा कुछ कर लीजिए आप, जो भी उचित लगे वो कर लीजिए। 551 रुपये आपको भेजना है, यहाँ से मिल जाएगा। और अन्यथा आप वहाँ खुद जब करेंगे तो ये बहुत सस्ता पड़ जाएगा। भाई 551 रुपये का मतलब 500 रुपये एक पंडित का ब्राह्मण की दक्षिणा हो गई, और उसको 500 रुपये दक्षिणा ही देना होता है, भोजन वगैरह भी कराना होता है। तो करीबन लगभग 2,500-3 हज़ार लोग हैं जिनको भेजना है, जिन लोगों ने अपना पहले से अर्जी लगा रखी है, तो सभी के लिए बन रहा है। तो कुछ एक्स्ट्रा भी बना दिया जा रहा है कि हो सकता है कुछ नए लोग भी, जैसे अभी नहीं जिनको पता है तो वो भी ले लें। क्योंकि कुछ लोगों का दबाव था कि गुरुजी ऐसा है कि अब की दीपावली पे कुछ ऐसा उपाय कर दीजिए। कुछ लोग पर्सनली मिले थे, कुछ लोगों का मैसेज था, कुछ लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज था। तो इस तरह से सबकी बातों को ध्यान में रख कर के ये हम कर रहे हैं। वैसे हमारे पास इतना टाइम तो निकल नहीं पाता है, लेकिन ये चलिए ठीक है भाई, आप लोगों का भला हो, जैसे भी हो वैसे ही देख लिया जाएगा। तो मित्रों, अब इस वीडियो लंबी हो गई, काफ़ी लंबी हो गई, 10 मिनट की होने जा रही है। वीडियो को विराम दे रहे हैं और ख़ुद को विश्राम दे रहे हैं। और आप इसको देख लीजिए, करिएगा उपाय ज़रूर, क्योंकि ये बहुत ही तीक्ष्ण है। सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, आर्थिक स्थिति तो बहुत ही सुदृढ़ हो जाएगी, कोई इसमें दो राय नहीं है। किसी भी हाल में इसको चूकिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। और अगर देख लीजिए, अगर बाई दी हुई किसी भी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधार नहीं होता है, तो हम तो बैठे ही हैं, आप हमें फ़ोन कीजिए। फ़ोन क्या, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, अपनी समस्या बताइए, तो हम देख ही लेंगे। हाँ, किसी वजह से, हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो इस तरह से सारी बातें हो जाएंगी।
आप हमारे परिवार की तरह से हैं, तो इसलिए आपकी सारी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं, वो देखना समझना हमारी जिम्मेदारी है। तो मित्रों, राम राम, जय माता जी, जय बजरंग बली।